दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं लगा सकेगा। स्क्वायर फीट से आपको कैलकुलेशन करने का तरीका आता होगा, तो जैसे ही वो करेगा अपने स्क्वायर फुट कैलकुलेट, तो आप अपने साथ उसको मैच करेंगे। तो आपने जब भी किचन की फरमाइशें करनी है, बेसिकली उसके लिए स्लैब का ऊपर डला होना ज़रूरी है। ये तो हमारा अपना प्रोजेक्ट है, इसलिए हम इसको इसी तरह से एज इट इज़ हम लोग यहाँ पे आए हैं। कुछ और काम करने के लिए तो हम इसकी फरमाइशें कर रहे हैं, अदरवाइज स्लैब जो है इसके ऊपर डल गया होता है, उसके बाद में फरमाइश की जाती है। ठीक है, फरमाइश करने का सिंपल तरीका है, जब आप मतलब अगर आप खुद से करके जाना चाहते हैं दुकानदार के पास कि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, आपको स्क्वायर फुट्स निकालने भी आसान रहें, तो उसके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। सबसे पहले आपने इस तरह का एक नक्शा ड्रॉ कर लेना है। नक्शा ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपने एंड टू एंड को मैच करनी है। ये बेसिकली अगर मैं आपको थोड़ा सा व्यू बताऊं तो ये एक स्लैब बनने के बाद इस तरह डल जाना है पूरा, ठीक है, और फिर एल शेप इस तरह ये डलना है यहाँ तक। तो ये जब डल जाएगा, इसके ऊपर कच्चा हो जाएगा, तो ये इस शेप में डल जाएगा। तो आपने ये जो नक्शा बनाया है इस तरह का आपने बना लेना है। नक्शे के बाद आपने सिंपली एंड टू एंड फरमाइश करनी है। ठीक है, एंड टू एंड फरमाइश का मतलब ये है एक दीवार से लेके, एक बंदा मुझे हेल्प के लिए चाहिए होगा जी, ये सर प्लीज जरा पकड़िए। वैसे जब स्लैब ऊपर डला होता है तो फिर बड़े आसानी से वो सारा हो जाता है, उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। स्लैब डले होने के बाद फरमाइश करने का अक्सर मकसद भी ये होता है किसी किस्म की उसमें नोक झोंक होती नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेसी आती है। तो यहाँ से हमने इसको इंचेस और सूत्र, 1 इंच के अंदर 8 सूत्र होते हैं, तो ये 94 इंच से थोड़ा ऊपर जा रहा है। तो 94 इंच 4 सूत्र हम नहीं रखेंगे, हम लोग 94 इंच 2 सूत्र ही रखेंगे, क्योंकि पूरे हाँ जी पूरा 94 कर लें। तो टाइल फिक्सर हमारे जो हैं वो बता रहे हैं कि पूरा 94 कर लें, इस साइड पे भी टाइल लग जानी है, उस साइड पे भी टाइल लग जानी है। तो इनको लगाने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी उस वक्त। अगर ज़्यादा बड़ा पीस आ जाए तो फिर झरियाँ देनी पड़ती हैं, प्लस्तर झाड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए थोड़ा सा लूज रख के आप लोग भी लेके जाएँ, या अगर आपने पूरी फरमाइश की है तो दुकान वाले को बताएं कि ये बिल्कुल पूरी फरमाइश है, इससे बढ़नी नहीं चाहिए, इससे 2 सूत्र कम नहीं होनी चाहिए। तो 94 इंच पूरा हम लोग इस तरह अपना जो नक्शा बनाया था उसकी साइड पे हम लोग लिख लेंगे। अच्छा, अब अगर ये वाला स्लैब पूरा डाल दिया जाए तो डेफिनेटली 2 फुट का स्लैब है, तो यहाँ से आगे फिर वो 2 फुट निकलने के बाद फरमाइश बननी चाहिए। लेकिन उसको छोड़ने में आपकी एक्यूरेसी खराब होगी, आप फरमाइश पूरी ले लें, कैलकुलेटर में उसको 24 इंच निकाल दिए जाएंगे। तो द्वार के साथ एंड टू एंड फरमाइश लेने का मकसद ये है। और यहाँ से अगर आप साइड पे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे ये दीवार है, यहाँ पे फ्रिज वगैरह आनी है, तो वो आप मशवरा कर लें अपने घर वालों से, जिससे भी अगर कोई थोड़ा सा इंची 2 इंची बढ़ाना चाहते हैं आधा इंची जो है ना ये स्लैब बाहर निकालना है। आधा इंची अब हमारे टाइल फिक्सर कह रहे हैं कि इससे आधा इंची बाहर निकालें। तो ये इस वक्त आ रहा है 102 इंच 6 सूत्र, तो हम 103 या 103 इंच 2 सूत्र इसको हम कर लेंगे। आधा इंच जो है इस साइड से बढ़ जाएगी और ऐसे ही नोट कर लेंगे। 103 इंच 2 सूत्र हमने नोट कर लिया, ये आप देख रहे हैं नक्शे के ऊपर इस तरह से। और इस तरह से हमने इसको नक्शे पे जो है, अगर ये वाली स्लैब सीधी करेंगे तो इसको 2 फुट कम कर देंगे, अगर ये वाली स्लैब सीधी करेंगे तो इसको 2 फुट कम करके उसका हिस्सा हम निकाल लेंगे। आपने भी इसी तरह से करके जाना है। इसकी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको आगे इसकी स्क्वायर फुट निकालना भी बताता हूँ। तो ये जी वाजे करके आपके सामने नक्शा बना लिया और उसके ऊपर जो जो फरमाइशें थी वो लिख दी हैं। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं कि मकसद क्या है। पहले नंबर पे एक मकसद तो ये है कि आप जब फरमाइशें करके इस तरीके से चले जाएंगे, किसी किस्म की गलती है कोई उभाम नहीं रहेगा और जल्दी हो जाएगा आपका काम। होता है क्या है कि जब आप मार्बल वाले के पास जाते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर उसे कहते हैं यार फरमाइशें करवा लो। फरमाइशें करवाने के लिए वो बंदा कभी भेजता है कभी नहीं भेजता, तो इसके अंदर टाइम ज़ाया होता है। आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा जब फिर आप ऐसे फरमाइश करके चले जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस से जाइए इस फरमाइश इस तरीके से करने के साथ, और उसे जाके ये बताइए, और जो पसंद करना है तो उसी वक्त आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। पहला फायदा आपका ये होगा। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं लगा सकेगा। स्क्वायर फीट से आपको कैलकुलेशन करने का तरीका आता होगा, तो जैसे ही वो करेगा अपने स्क्वायर फुट कैलकुलेट, तो आप अपने साथ उसको मैच करेंगे, तो आपका ये मसला भी हल हो जाएगा कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। ठीक है जी। तो ये 94 इंच इस तरह से है, 103 इंच इस तरह से, एंड टू एंड फरमाइशें हैं दोनों। यहाँ पे अब सबसे पहले हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो इंचेस के आपने निशान लगाने हैं, ये एक 3 के ऊपर 2 डंडे जब डालेंगे तो ये इंच होगा, और 3 डंडे जब किसी फिगर के ऊपर डालेंगे तो वो सूत्र होगा।
ठीक है। इस तरह से दुकानदार को पैमाइशों में देखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम 103 इंच को आपके सामने करते हैं ये डिवाइड। 103 इंच 2 सूत्र है तो इसको हम लोग राउंड ऑफ फिगर कर लेते हैं, 104 ही कर लेते हैं क्योंकि 104 में जाएगा ये। 104 डिवाइडेड बाय 12 इंच होते हैं जी 1 फुट के अंदर, तो ये आपका 8.6 फुट निकल रहा है। हम इसको मैं वैसे तो अमूमन चलते हैं 8, 8.5, 9, जैसे इस 8 से ऊपर 8.5 से ऊपर चला जाएगा ना 8.5 से ऊपर तो हम लोग इसको फिर 9 में ले जाते हैं, लेकिन अमूमन जब करीब 3 हो 6 तक हम लोग इसको पीछे राउंड ऑफ कर देते होते हैं कभी कभी, ठीक है। तो 8.5 हम इसको ले लेंगे, ये वाली लेंथ यहाँ पे आपके सामने लिख देंगे 8.5 इंटू 2 फुट चौड़ा है ना ये, तो कितना हो गया 8 में 16 और ये 17 हो गया जी, ठीक है। 17 फुट ये वाली हमारी पैमाइश हो गई। अब हमने क्योंकि ये यहाँ तक कैलकुलेट कर ली है इस एरिया तक, तो ये तो चौड़ी इधर यहाँ तक आ जानी है। 94 में अब ये हिस्सा निकल जाएगा ना, क्योंकि ये स्लैब पूरी यहाँ तक आ गई, ठीक है। अब ये 2 पीसेज में भी हो सकती है, 1 में भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी। अब 94 में से हम इसको 24 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। आपके सामने ये देखें 94 माइनस 24 तो ये 70 है। 70 इंच का मतलब है तकरीबन 6 फुट ही हो गया ना जी। 12, 6, 72 होते हैं, 6 फुट में 72 इंच होते हैं, तो ये 70 आ रहा है, 2 इंच कम है, तो ये 6 फुट हो गया। 6 और 2 फुट चौड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12 हो गया। 12 और 17 ये हो गया जी 29 फुट आपका मुकम्मल SFT आ गया। SFT का मतलब है स्क्वायर फुट। आपको अंदाजा हो गया जी कि SFT 29 हमारे इस किचन के बन रहे हैं। हम आप दुकान पे गए, आपको पसंद आ गया जी 250 रुपए वाला बादल पसंद आ गया। आपको पता था 29 रुपए जो है इसका 29 फुट इसका जो है वो स्क्वायर फीट थे। आपने सिंपली जनाब खुद से भी कैलकुलेट कर लिया बैठ के अपने मोबाइल के ऊपर 250 इंटू 29, तो ये 7250 रुपए का आपका बन गया, ठीक है ना। इसके अलावा जो इसमें बात करने की है वो यहाँ पे कहीं पे हो सकता है चूल्हे की कटिंग आए और यहाँ पे कहीं पे वॉशिंग एरिया की कटिंग, 2 कटिंग आएंगी। मार्बल अगर आपने सेलेक्ट किया होगा तो वो 1 कटिंग होती है 800 रुपए की। ग्रेनाइट सेलेक्ट किया होगा तो 1 कटिंग होती है 1200 रुपए की। तो हम मार्बल का हिसाब लगा देते हैं 800 इसका 1600 रुपए ये बीच में ऐड हो जाएगा इसके। कभी ये दुकानदार मौके पे ले लेते हैं, कभी ये कटिंग करने वाला जब जाता है वहां पे ना उस वक्त लेते हैं। तो ये 7250 में जब आपने 1600 ऐड किया, ठीक है, तो ये 8850 रुपए में आपका किचन मुकम्मल ये वाला बादल पत्थर 250 के हिसाब से तैयार हो गया जी, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। 2 नंबरी कहाँ पे होती है। 94 को भी पूरा ले लिया, 103 इंच को भी पूरा ले लिया, ये वाला एरिया डबल हो गया। 2x2 का एरिया जब डबल होता है तो 4 फुट आपके इजाफी डल जाते हैं बीच में, ठीक है। अब वो करते क्या दुकानदार 250 रुपए वाला जो पत्थर होता है वो आपको 210 में ऑफर करा देते हैं, ठीक है। लेकिन बात यह है कि फुट यहाँ 29 की जगह 33 चले जाते हैं, तो बात उधर से उधर की उधर आ जाती है। तो इसलिए ये मकसद था आज की वीडियो का, आपको गाइड कर देना कि पैमाइशें आपने कैसे निकालनी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करते जाना है जी, बहुत शुक्रिया आपका एडवांस में कर रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब आपने जरूर करना है, ठीक है। बस यही थी आज की वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके घरों को आबाद रखे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।